तो एक तरफ कोलकाता में भव्य गीता पाठ का सफल आयोजन हुआ तो दूसरी तरफ भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में शौर्य यात्रा निकाली गई। बाबरी मस्जिद विध्वंस के उपलक्ष्य में यूं तो देश भर में 6 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत बीजेपी की तरफ से शौर्य दिवस मनाया जाता है। राधा गोविंद की नगरी में शौर्य यात्रा निकाली जाती है। प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन महाराज की अगुवाई में रविवार को भव्य तरीके से शौर्य यात्रा निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने संयुक्त रूप से मथुरा में शौर्य यात्रा निकाली। इस यात्रा में बड़ी तादाद में हिंदूवादी नेता, कार्यकर्ता और सनातनी शामिल हुए। ये यात्रा ठाकुर देवकी नंदन महाराज के संबोधन के साथ शुरू हुई। मैं इतना कहूंगा कि बार बार देश के लिए शत्रु था, ये सब जानते हैं कि बाबर ने सिर्फ देश पर आक्रमण नहीं किया बल्कि देश की आत्मा पर आक्रमण किया था। देखिए, शौर्य यात्रा इसलिए है, 33 साल पहले जो बाहर से आया बाबर था, जिसने भारत पर ही नहीं भारत की आत्मा पर आक्रमण किया था, जिसने सनातनियों को शर्मसार करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया था, उस ढांचे को गिराकर जो भारतीय परंपरा, भारतीय योद्धाओं ने जो शौर्य दिखाया था, ये उनके सम्मान के लिए आज का दिवस है। तो रविवार को शौर्य यात्रा की शुरुआत देव मंदिर मसानी से हुई और होली गेट जाकर इस यात्रा का समापन किया गया। शहर में राम और कृष्ण के जयकारे लगे, साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति की आवाज कुछ यूं सुनाई दी। अयोध्या हमारी हुई, अब मथुरा की बारी है। कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो शौर्य यात्रा में भगवान राम और हनुमान जी की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष कन्हैया लाल अग्रवाल से बातचीत हुई तो क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। अयोध्या हुई हमारी, दूर करो ये बीमारी, अब मथुरा की बारी। अयोध्या हुई हमारी, अयोध्या हुई हमारी, दूर करो ये बीमारी, अब मथुरा की बारी। वो 6 दिसंबर 92 को लेकर के है, तो उसमें हमने ये लिखा है कि अयोध्या हमारी हो गई, आप सबको भी जानकारी है। और अब हम मथुरा के लिए जिस तरीके से हम अयोध्या के लिए प्रयास किया, उसी तरीके से हम मथुरा के लिए भी प्रयास करेंगे। और कानून के मुताबिक जिस तरीके से हमको कोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, उसके हफ्ते यहाँ भी भव्य दिव्य भगवान कृष्ण का मंदिर बनाएंगे। हम लोगों को न्यायालय पे पूरा विश्वास है, हमारा मंदिर जल्दी आजाद होगा, क्योंकि प्राचीन साक्ष्य हैं वो हमारे पास हैं और हमने उनकी कॉपी न्यायालय में जमा कर दी है। तो सभी भाइयों से हमारी यही प्रार्थना है कि शांति से रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। वहीं मुस्लिम संगठनों ने ना तो 6 दिसंबर को शौर्य दिवस का विरोध किया और ना ही शौर्य यात्रा का। हाँ, इतना जरूर कहा कि धार्मिक नगरी मथुरा का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जो गलत है। एक मुद्दा बना लिया है, हर काम यहाँ से शुरू कर दिया है। नसीब है ये साहब, वो धुल रहे, ये हो रहा है, वो नाटक करने के चक्कर में कोई देवकी नंदन वो हैं, वो ये कह रहे हैं ऐसा कर दो यार, जैसे बाबरी मस्जिद को करा। अरे तू आया यार, आजा देख ले। अरे महाराज को तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, महाराज होता है। कोई गैर परंपरागत आयोजन नहीं किया गया है, कोई भी जो सब सुचारू रूप से चल रहा है। तो हर साल ही आता है, करीब 30 से 30 साल हो गए, नॉर्मल लाइफ चल रही है, तमाम बाजारात खुले हुए हैं, पब्लिक अपना काम कर रही है, ट्रैफिक चल रहा है, सब नॉर्मल स्थिति है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था है। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि वीएचपी हो या बीजेपी या फिर आरएसएस, कोई भी भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखता। शौर्य दिवस और शौर्य यात्रा के जरिए यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फौरन ही समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया और कहा कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान हिंदुओं पर गोली चलवाने वाले बाबर का समर्थन करेंगे, जिसका वजूद भारत से खत्म हो चुका है।
अखिलेश के साथ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी मौर्य ने एक साथ लपेटे में ले लिया। संविधान को न मानने वाले हैं आरएसएस के लोग, न उन्होंने पहले कभी झंडा लहराया राष्ट्रीय ध्वज। सन 50 साल राष्ट्रीय ध्वज को उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज नहीं माना, तो वो तो उनकी मदर इंस्टीट्यूट है। संभव है जी, जो बाबर युग का समापन 6 दिसंबर 1992 को हो गया और रामलला का भव्य मंदिर बन गया है, और ऐसा युग अब भारत की धरती पर हजारों साल कभी सोच भी नहीं सकते। ममता जी ने तो पूरा कर दिया, उसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ममता जी स्वयं चली जाएंगी। बहरहाल अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन चुका है। हिंदू संगठनों की मांग है कि मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद जल्द से जल्द खत्म हो, ताकि भव्य मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ हो पाए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बैनर तले आज मथुरा में शौर्य यात्रा निकली। शौर्य यात्रा में हजारों की संख्या में हिंदू और सनातनी एकत्रित हुए। इस शौर्य यात्रा का प्रारंभ जो है देवी मंदिर मसानी से हुआ और इस शौर्य यात्रा का समापन होली गेट पर हुआ। हजारों की संख्या में जगह जगह शौर्य यात्रा का स्वागत किया गया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामों के बीच यह शौर्य यात्रा निकली। जगह जगह जो है शौर्य यात्रा का जो है स्वागत किया गया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए मेरे साथ।